स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी के मॉक टेस्ट में। आज मैं जो क्वेश्चन लेके आई हूँ वो ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। कल हम टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। साथ ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी लगेगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक बार उस क्वेश्चन को रीचेक कर लूंगी। पहला हमारा क्वेश्चन है, द हॉली फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और एंजल्स और ऑप्शन डी है ऑगस्ट कॉम्ट। तो बताइए द हॉली फैमिली किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखा था कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये पुस्तक किस ईयर में आई थी? तो 1845 में आई थी। कब? 1845। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न वेरिएबल्स प्रतिमान चर की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए रॉबर्ट मर्टन, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है क्लाड लेवी स्ट्रॉस और ऑप्शन डी है टॉलकट पार्सन्स। तो बताइए पैटर्न वेरिएबल्स प्रतिमान चर की अवधारणा किसने दी है? तो इसकी बात करते हैं आपके टॉलकट पार्सन्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावयवी एकता किस समाज की विशेषता है? ऑप्शन ए जनजातीय समाज की, ऑप्शन बी है आदिम समाज की, ऑप्शन सी है आधुनिक या औद्योगिक समाज की और ऑप्शन डी है कृषि समाज की। तो बताइए सावयवी एकता किस समाज की विशेषता है? तो ये विशेषता है आधुनिक और औद्योगिक समाज की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात कौन करते हैं? मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की तो ये बात करते हैं आपके दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन स्तरों का नियम द रूल्स ऑफ थ्री स्टेजेस किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए तीन स्तरों का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था ऑगस्ट कॉम्ट ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन शब्द किसने गढ़ा? ऑप्शन ए पीटर बर्जर, ऑप्शन बी है सी राइट मिल्स, ऑप्शन सी है एंथोनी गिडेंस और ऑप्शन डी है रॉबर्ट मर्टन। तो बताइए सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन शब्द किसने गढ़ा है? तो ये शब्द गढ़ा है सी राइट मिल्स ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नाम से इनकी पुस्तक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति को एक बंद वर्ग के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए डी.एन. मजूमदार ने, ऑप्शन बी है एम.एन. श्रीनिवास ने, ऑप्शन सी है लुइस ड्यूमा ने और ऑप्शन डी है जी.एस. घुरे ने। तो बताइए जाति को बंद वर्ग के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ये परिभाषित किया डी.एन. मजूमदार ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृतिकरण किस प्रकार के परिवर्तन की ओर ले जाता है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक क्रांति, ऑप्शन बी है संरचनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन सी है पदमूलक परिवर्तन और ऑप्शन डी है पूर्ण परिवर्तन। तो बताइए संस्कृतिकरण किस प्रकार के परिवर्तन की ओर ले जाता है? तो ये ले जाता है पदमूलक परिवर्तन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए जी.एस. घुरे, ऑप्शन बी है एन.के. बोस, ऑप्शन सी है आंद्रे बेटे और ऑप्शन डी है बी.आर. अम्बेडकर। तो बताइए कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है? इस पुस्तक को लिखा है जी.एस. घुरिये ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है? ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी है डॉक्टर, ऑप्शन सी है शिक्षक और ऑप्शन डी है आईएएस अधिकारी। तो बताइए इनमें से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है? तो ये है आपका जाति। बाकी सभी उदाहरण डॉक्टर, शिक्षक, आईएएस अधिकारी ये सभी अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया है? ऑप्शन ए हर्बर्ट हाइमन ने,
ऑप्शन बी है मुजफ्फर शरीफ ने, ऑप्शन सी है टी न्यूकॉम ने और ऑप्शन डी आर के मर्टन ने। तो बताइए संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग पहली बार किसने किया है? तो पहली बार प्रयोग किया है हर्बर्ट हाइमन ने, देन इनके बाद आर के मर्टन ने इसका प्रयोग किया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मदर्पण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए सी एच कुले, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी जी एच मीड और ऑप्शन डी इरविन गॉफमैन। तो बताइए लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसने दिया था? तो ये दिया गया था आपके सी एच कुले के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस पुस्तक में इन्होंने ये थ्योरी दी थी? तो इनकी पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए जॉर्ज सिमन, ऑप्शन बी मैकआइवर, ऑप्शन सी है डब्ल्यू जी सुमनर और ऑप्शन डी सी एच कुले। तो बताइए प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में समूहों को किसने वर्गीकृत किया है? तो ये किया है सी एच कुले ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है एडम स्मिथ। तो बताइए द प्रोटेस्टेंट एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखा है मैक्स वेबर ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोमी की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? ऑप्शन ए टॉलकट पार्सन, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी है रॉबर्ट के मर्टन और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए एनोमी की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो इस अवधारणा को दिया था इमाइल दुर्खिम ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए सी राइट मिल्स, ऑप्शन बी गिटानो मोस्का, ऑप्शन सी है रॉबर्ट मिसेल और ऑप्शन डी विल्फ्रेड पैरेटो। तो बताइए सर्कुलेशन ऑफ इलीट थ्योरी किसने दी है? तो ये थ्योरी दी है विल्फ्रेड पैरेटो ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः समूह और बाह्य समूह शब्दों का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए आर के मर्टन, ऑप्शन बी जॉर्ज सिमन, ऑप्शन सी सी एच कुले और ऑप्शन डी डब्ल्यू जी सुमनर। तो बताइए अंतः समूह और बाह्य समूह शब्दों का प्रयोग किसने किया है? तो इन शब्दों का प्रयोग किया डब्ल्यू जी सुमनर ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म जनता के लिए अफीम है यह किसने कहा है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी ईबी टायलर और ऑप्शन डी ऑगस्ट कॉम्ट। तो धर्म जनता के लिए अफीम है ये किसने कहा है? तो ये कहना था आपके कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोकवेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए मैकआइवर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन सी है डब्ल्यू जी सुमनर और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो बताइए फोकवेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फोकवेज को समाजशास्त्र की बाइबल कहा जाता है। समाजशास्त्र बाइबल फोकवेज पुस्तक को कहा जाता है। किसने लिखी है? डब्ल्यू जी सुमनर ने लिखी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जजमानी प्रथा के अध्ययन से कौन जुड़े हैं? ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी विलियम वाइजर, ऑप्शन सी ऑस्कर लुइस और ऑप्शन डी रॉबर्ट ट्रेडफील्ड। तो बताइए भारत में जजमानी प्रथा के अध्ययन से कौन जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं आपके विलियम वाइजर। इनकी पुस्तक है द हिंदू जजमानी सिस्टम। ये पुस्तक आई थी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांस्कृतिक पिछड़ापन कल्चरल लैग का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया है? ऑप्शन ए ईबी टायलर, ऑप्शन बी है सोरोकिन, ऑप्शन सी है डब्ल्यू एफ ऑकबर्न और ऑप्शन डी है टैनबी। तो बताइए सांस्कृतिक पिछड़ापन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया है?
तो ये प्रस्तावित किया WF ऑकबर्न ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही वेबर की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए लिखित नियम, ऑप्शन बी श्रम का विभाजन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत संपत्ति और ऑप्शन डी पदानुक्रम। तो बताइए इनमें से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो इसमें लिखित नियम होते ही हैं, श्रम विभाजन भी होता है और पदानुक्रम भी होता है, पर पर्सनल प्रॉपर्टी व्यक्तिगत संपत्ति इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु परंपरा और बृहद परंपरा की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट डैटफील्ड ने, ऑप्शन सी मिल्टन सिंगर ने और ऑप्शन डी मैकम मेरिट ने। तो बताइए बृहद और लघु परंपरा लिटिल और ग्रेट एडिशन के बाद कौन करते हैं? तो ये करते हैं रॉबर्ट डैटफील्ड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मिल्टन सिंगर ने इसी का प्रयोग भारत के संदर्भ में किया है। अगर पूछे कि भारत में लघु परंपरा और बृहद परंपरा की अवधारणा किसने दी है, तो मिल्टन सिंगर ने दी है, और ऐसे पूछेगा तो ये रॉबर्ट डैटफील्ड ने दी है। भारत के संदर्भ में पूछेगा तभी आप मिल्टन सिंगर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए मैकाइवर और पेज, ऑप्शन बी CH खुले, ऑप्शन सी गिडिंग्स और ऑप्शन डी अरिस्टोटल। तो बताइए समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसका कहना था? तो ये कहना था मैकाइवर और पेज का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी एडवर्ड टायलर, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो बताइए द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई इमाइल दुर्खिम के द्वारा। कब पुस्तक ये आई थी? ये पुस्तक आई थी 1912 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए GS घुरे को, ऑप्शन बी MN श्रीनिवास को, ऑप्शन सी राधा कमल मुखर्जी को और ऑप्शन डी इरावती कर्वे को। तो बताइए भारतीय समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है GS घुरिये को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म को पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और प्रथाओं की एक एकीकृत प्रणाली के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए E.B. टायलर ने, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम ने, ऑप्शन सी मैक्स वेबर ने और ऑप्शन डी बी मैलिनोव्स्की ने। तो ये परिभाषित किया आपके इमाइल दुर्खिम ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रियात्मक विश्लेषण में आकार्य की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? डाई फंक्शन की अवधारणा। ऑप्शन ए टॉलकट पार्सन्स, ऑप्शन बी मैलिनोव्स्की, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन और ऑप्शन डी रॉबर्ट के मर्टन। तो बताइए आकार की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है रॉबर्ट के मर्टन ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन ने, ऑप्शन बी मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी टॉलकट पार्सन्स ने और ऑप्शन डी विल्फ्रेड पैरेटो ने। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, बताइए ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है टॉलकट पार्सन्स की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत वचन अपराध की अवधारणा किस विचारक से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए सीजर लोम्ब्रोसो, ऑप्शन बी रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन सी एडविन सदरलैंड और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो बताइए श्वेत वचन अपराध की अवधारणा इनमें से किसने दी थी? तो ये अवधारणा दी थी एडविन सदरलैंड ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंशिएंट सोसाइटी के लेखक कौन है? एंशिएंट सोसाइटी बुक है, आपको बताना है ये किसने लिखी है। ऑप्शन ए E.B. टायलर ने, ऑप्शन बी लुइस हेनरी मॉर्गन ने, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर ने और ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन ने। तो बताइए एंशिएंट सोसाइटी, तो ये पुस्तक लिखी गई है लुइस हेनरी मॉर्गन के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक ने सामाजिक क्रिया को तार्किक और अतार्किक क्रियाओं में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए विल्फ्रेड पैरेटो, ऑप्शन बी टॉलकट पार्सन्स,
ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए किस विचारक ने सामाजिक क्रिया को तार्किक और अतार्किक क्रियाओं में वर्गीकृत किया है? तो ये वर्गीकृत किया है विल्फ्रेड पैरेटो ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिस्थिति एक ध्रुवीय घटना है, स्टेटस इज अ पोलर फिनोमिना, ये कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रॉल्फ लिंटन से, ऑप्शन बी है रॉबर्ट के मर्टन से, ऑप्शन सी रॉबर्ट बिरेस्टी से और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी रॉबर्ट बिरेस्टी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक में प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने पेश की है? ऑप्शन ए जी.एच. मीड ने, ऑप्शन बी सी.एच. कुले ने, ऑप्शन सी डब्ल्यू.जी. सुमनर ने और ऑप्शन डी जॉर्ज सीमन ने। तो बताइए सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी पुस्तक है जिसमें प्राथमिक समूह की अवधारणा दी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है सी.एच. कुले के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए मैकम मैरी, ऑप्शन बी रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास और ऑप्शन डी एस.सी. दुबे। तो बताइए सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो ये अवधारणा दी गई थी मैकम मैरी के द्वारा। इन्होंने किस गांव का अध्ययन किया था? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लुइस विर्थ, ऑप्शन बी है जॉर्ज सिमन, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है रॉबर्ट एजरा पार्क। तो बताइए द सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है रॉबर्ट एजरा पार्क। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन डी। बट जो द सिटी पुस्तक लिखी है रॉबर्ट पार्क ने वो आई थी 1925 में पुस्तक। इस क्वेश्चन में पूछा गया द सिटी 1922 में कौन सी पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मैक्स वेबर। और रॉबर्ट एजरा पार्क ने भी इसी नाम से पुस्तक लिखी है द सिटी। ये पुस्तक आई थी 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है या परिभाषा किसने दी है? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ऑप्शन ए ईवी टैलर, ऑप्शन बी रुथ बेंडिक, ऑप्शन सी एम.जे. हर्स्कोविट्ज और ऑप्शन डी बी मैलिनोव्स्की। तो बताइए, तो संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है ये कहा था एम.जे. हर्स्कोविट्ज ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्ता को पारंपरिक, करिश्माई और तार्किक कानूनी में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए सी राइट मिल्स ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी मैक्स वेबर ने और ऑप्शन डी मिशेल फूको ने। तो बताइए सत्ता को पारंपरिक, करिश्माई और तार्किक कानूनी में किसने विभाजित किया है? तो सत्ता के 3 प्रकार बताए थे, पारंपरिक, करिश्माई और तार्किक कानूनी। ये बताए थे मैक्स वेबर ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी है रंजीत गुहा, ऑप्शन सी है जी.एस. घुरे और ऑप्शन डी है एम.एन. श्रीनिवास। तो बताइए निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? तो ये किया आपके एम.एन. श्रीनिवास ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक एकता उन समाजों में पाई जाती है जिसमें होता है ऑप्शन ए दमनकारी कानून, ऑप्शन बी उच्च श्रम विभाजन, ऑप्शन सी जटिल सामाजिक संरचना और ऑप्शन डी क्षतिपूरक कानून। तो बताइए यांत्रिक एकता किन समाजों में पाई जाती है? तो ये दमनकारी कानून जहां पर होता है, परंपरागत समाज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पी.एच. प्रभु, ऑप्शन बी के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन सी इरावती कर्वे और ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास। तो बताइए ये पुस्तक किसने लिखी है?
तो इस पुस्तक को लिखा है के.एम. कपाड़िया ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र को वह विज्ञान जो सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास करता है के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट ने, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी है इमानुएल दुर्खिम ने और ऑप्शन डी है विल्फ्रेड पैरेटो ने। तो बताइए किसने परिभाषित किया है? तो ये परिभाषा दी है मैक्स वेबर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1961 और ऑप्शन डी है 1986। तो बताइए कब पारित किया गया था दहेज निषेध अधिनियम? तो ये पारित किया गया था 1961 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मैनुअल कास्टन, ऑप्शन बी है डेनियल बेल, ऑप्शन सी है एल्विन टॉफलर और ऑप्शन डी है एंथोनी गिनेस। तो बताइए द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये किसने पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है डेनियल बेल के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र में सापेक्ष वंचना की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया है? ऑप्शन ए सैमुअल स्टॉफर ने, ऑप्शन बी हर्बर्ट हाइमन ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट के मर्टन ने और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स ने। तो बताइए समाजशास्त्र में सापेक्ष वंचना की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया है? तो अगर पूछेगा समाजशास्त्र में तो ये होगा आपका रॉबर्ट मर्टन। अगर पूछता कि सबसे पहले सापेक्ष वंचना की अवधारणा का प्रयोग किसने किया, तब आपका सही आंसर होता ऑप्शन ए सैमुअल स्टॉफर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिद्धांतकार हैं? संघर्ष सिद्धांतकार इनमें से कौन है? ऑप्शन ए किंगस्ले डेविस, ऑप्शन बी है रॉल्फ डेनेरॉफ, ऑप्शन सी है टॉलकट पार्सन्स और ऑप्शन डी है रॉबर्ट के मर्टन। तो बताइए कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट इनमें से कौन है? तो ये है रॉल्फ डेनेरॉफ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो हायरार्कीज पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नगरीकरण से, ऑप्शन बी है कास्ट सिस्टम जाति व्यवस्था से, ऑप्शन सी है जनजातीय समाज से और ऑप्शन डी है वर्ग व्यवस्था से। तो बताइए होमो हायरार्की पुस्तक में किसकी बात की गई है? तो ये बात की गई है जाति व्यवस्था की, कास्ट सिस्टम की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार को यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह जो बच्चों के प्रजनन और पालन पोषण के लिए पर्याप्त रूप से सटीक और स्थायी है के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए मैकाइवर और पेज ने, ऑप्शन बी किंगस्ले डेविस ने, ऑप्शन सी मर्डॉक ने और ऑप्शन डी बर्गेस और लॉक ने। तो बताइए परिवार की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा दी है मैकाइवर और पेज ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसी में मिक्स हो गया है। आत्महत्या एक सामाजिक तत्व के रूप में किसने आत्महत्या एक सामाजिक तत्व के रूप में अध्ययन किसकी कृति है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर की, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्रायड की, ऑप्शन सी है इमानुएल दुर्खिम की और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स की। तो बताइए सुसाइड नाम से किसने पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है आपने कि इमानुएल दुर्खिम ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आत्महत्या को इमानुएल दुर्खिम ने सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्य माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैसन सॉफ्ट और गैमिन सॉफ्ट शब्द किसने गढ़ा है? ऑप्शन ए जॉर्ज सिमेल ने, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खिम ने, ऑप्शन सी फर्डिनेंड टॉनिज ने और ऑप्शन डी मैक्स वेबर ने। तो गैसन सॉफ्ट और गैमिन सॉफ्ट शब्द किसने गढ़ा है? तो ये गढ़ा है आपके फर्डिनेंड टॉनिज ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में बताइए गैसन सॉफ्ट और गैमिन सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? तो गैमिन सॉफ्ट मतलब कम्युनिटी समुदाय और गैसन सॉफ्ट मतलब एसोसिएशन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है?
ऑप्शन ए के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन बी इरावती कर्वे, ऑप्शन सी पी.एन. प्रभु और ऑप्शन डी जी.एस. हुडे। तो बताइए किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक लिखी है इरावती कर्वे ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डेनियल बेल, ऑप्शन बी एल्विन टॉफलर, ऑप्शन सी है एंथोनी गिडेंस और ऑप्शन डी है मेलुअल कैस्टर। तो बताइए द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखा है डेनियल बेल ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रघटना विज्ञान के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए पीटर बर्जर, ऑप्शन बी हैरोल्ड गारफिंकल, ऑप्शन सी है एडमंड हर्सल और ऑप्शन डी अल्फ्रेड शूट्स। तो बताइए प्रघटना विज्ञान के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एडमंड हर्सल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समाजशास्त्र में प्रघटना विज्ञान के संस्थापक कौन है? तो ये अगर समाजशास्त्र में पूछेगा तब आपके होंगे अल्फ्रेड शूट्स, पर ऐसे पूछेगा कि प्रघटना शास्त्र के संस्थापक कौन है तो ये हैं आपके एडमंड हर्सल और अल्फ्रेड शूट्स ने समाजशास्त्र में प्रघटना शास्त्र की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी किसने लिखा है? ऑप्शन है हैरोल्ड गारफिंकल ने, ऑप्शन बी हर्बर्ट डूमर ने, ऑप्शन सी एल्विन गॉफने ने और ऑप्शन डी अल्फ्रेड शूट्स ने। तो बताइए स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी किसने लिखी है? तो ये लिखा है इरविंग हैरोल्ड गारफिंकल ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जाति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए जी.एस. घुरे, ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी आंद्रे बेते और ऑप्शन डी एस.सी. दुबे। तो बताइए प्रभु जाति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दिया गया था एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए श्री अरविंदो, ऑप्शन बी है राधा कृष्णन, ऑप्शन सी है भगवान दास और ऑप्शन डी विवेकानंद। द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखी है भगवान दास ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक पारिस्थितिकी शब्द किसने गढ़ा है? ऑप्शन ए पैट्रिक गेट्स ने, ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी ने, ऑप्शन सी एस.सी. दुबे ने और ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास ने। तो सामाजिक पारिस्थितिकी शब्द किसने गढ़ा है? तो वैसे तो ये क्वेश्चन ही गलत है। भारत में सामाजिक पारिस्थितिकी सोशल इकोलॉजी का प्रयोग राधा कमल मुखर्जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पर इन्होंने ये शब्द को क्वाइन नहीं किया था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर ऐसे पूछेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अरविंदो के विकासवादी दर्शन का क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पूर्ण योग, ऑप्शन बी तर्कवाद, ऑप्शन सी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऑप्शन डी समाजवाद। तो बताइए श्री अरविंदो के विकासवादी दर्शन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पूर्ण योग, इंटीग्रल योगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र को एक समान विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए जॉर्ज सिमेल ने, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खिम ने, ऑप्शन सी मॉरिस जिन्सबर्ग ने और ऑप्शन डी मैक्स वेबर ने। तो बताइए समाजशास्त्र को एक समान विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ये परिभाषित किया है मॉरिस जिन्सबर्ग ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा आश्रम पूर्णकालिक शिक्षा और ब्रह्मचर्य के लिए है? ऑप्शन ए गृहस्थ, ऑप्शन बी संन्यास, ऑप्शन सी वानप्रस्थ और ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। तो बताइए कौन सा आश्रम पूर्णकालिक शिक्षा और ब्रह्मचर्य के लिए है? तो ये है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम।
ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म दर्पण की अवधारणा का तात्पर्य है। ऑप्शन ए जैविक विकास से, ऑप्शन बी आत्मचिंतन से, ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति से, और ऑप्शन डी दूसरे हमें कैसे देखते हैं इससे। तो बताइए आत्म दर्पण की अवधारणा का तात्पर्य है, तो इसका मतलब है दूसरे हमें कैसे देखते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह ने, ऑप्शन बी आंद्रे बेते ने, ऑप्शन सी जीएस घुरे ने, और ऑप्शन डी एमएन श्रीनिवास ने। तो बताइए कास्ट क्लास एंड पावर किसकी पुस्तक है। तो ये पुस्तक है आंद्रे बेते की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकारवाद निम्नलिखित में से कौन एक प्रकारवाद शास्त्री है। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है टॉलकट पार्सन्स, ऑप्शन सी है रॉल्फ डेनेटॉफ, और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए फंक्शनलिस्ट इनमें से कौन है। तो ये है आपके टॉलकट पार्सन्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगार्ट्स के अनुसार सामाजिक दूरी क्या नापती है। ऑप्शन ए भौगोलिक स्थिति को, ऑप्शन बी शारीरिक दूरी को, ऑप्शन सी सामाजिक घनिष्ठता और पूर्वाग्रह को, और ऑप्शन डी आर्थिक अंतर को। तो बताइए बोगार्ट्स के अनुसार सामाजिक दूरी क्या मापती है। तो ये मापती है सामाजिक घनिष्ठता और पूर्वाग्रह को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजमानी व्यवस्था किस प्रकार के संबंध पर आधारित है। ऑप्शन ए विशुद्ध रूप से आर्थिक है, ऑप्शन बी पारस्परिक प्रक्रियात्मक है, ऑप्शन सी राजनीतिक है, और ऑप्शन डी संविदात्मक है। तो बताइए क्या है जजमानी व्यवस्था। तो ये पारस्परिक और प्रक्रियात्मक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक और भावनात्मक संबंधों के संदर्भ में संयुक्त परिवार का अध्ययन किसने किया है। ऑप्शन ए के एम कपाड़िया ने, ऑप्शन बी ए एम शाह ने, ऑप्शन सी एम एस ए गोरे ने, और ऑप्शन डी आई पी देसाई ने। सामाजिक और भावनात्मक संबंधों के संदर्भ में संयुक्त परिवार का अध्ययन किसने किया है। तो ये अध्ययन किया है आईपी देसाई ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये बात करते हैं पीढ़ियों की गहराई के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होमो हायरार्की पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए जीएस घुरे, ऑप्शन बी एमएन श्रीनिवास, ऑप्शन सी है लुइस ड्यूमा, और ऑप्शन डी है वाईबी दामले। तो बताइए होमो हायरार्की पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक लिखी गई लुइस ड्यूमॉन्ट के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र में एनोमी की अवधारणा किसने दी थी। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए हैं, तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी टॉलकट पार्सन्स, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो बताइए समाजशास्त्र में एनोमी की अवधारणा किसने दी थी। तो ये दिया इमाइल दुर्खिम ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल चेंज पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन ए किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी है डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न, ऑप्शन सी है पिट्रिम सरोकिन, और ऑप्शन डी है रॉबर्ट के मर्टन। तो बताइए सोशल चेंज पुस्तक किसने लिखी है। इस पुस्तक को लिखा है डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक क्रिया को लक्ष्य तार्किक और मूल्य तार्किक में किसने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी टॉलकट पार्सन्स, ऑप्शन सी विल्फ्रेड पैरेटो, और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो बताइए सामाजिक क्रिया को लक्ष्य तार्किक और मूल्य तार्किक में किसने वर्गीकृत किया है। तो ये वर्गीकृत किया है मैक्स वेबर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए एमएन श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी के एम कपाड़िया ने, ऑप्शन सी इरावती कर्वे ने, और ऑप्शन डी पीएन प्रभु ने। तो बताइए मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया किसकी पुस्तक है। तो ये पुस्तक लिखी है के एम कपाड़िया ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वभौमिकरण की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ऑप्शन बी मिल्टन सिंगर ने, ऑप्शन सी एस सी दुबे ने, और ऑप्शन डी मैकम मैरिट ने। तो बताइए सार्वभौमिकरण की अवधारणा किसने दी है। तो ये अवधारणा दी है मैकम मैरिट ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन स्तरों के नियम निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल है।
ऑप्शन ए ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन बी साइंटिफिक, ऑप्शन सी है थियोलॉजिकल और ऑप्शन डी है मेटाफिजिकल मतलब तत्वमीमांसीय। तो बताएं तीन स्तरों के नियम में किसकी किसकी बात होती है? तो इसमें साइंटिफिक की भी बात होती है, मेटाफिजिकल की भी बात होती है और थियोलॉजिकल धार्मिक की भी बात होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जी.एच. मीर, ऑप्शन बी है सी.एच. कुले, ऑप्शन सी है एडविन गॉफमैन और ऑप्शन डी है हर्बर्ट ब्लूमर। तो बताइए माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है जी.एच. मीर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विचारक प्राथमिक समूह से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए जॉर्ज सिमर, ऑप्शन बी है सी.एच. कुले, ऑप्शन सी है डब्ल्यू.जी. सुमनर और ऑप्शन डी है मैकाइवर। तो बताइए प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप से कौन से थिंकर जुड़े हुए हैं? तो ये है आपके सी.एच. कुले, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया लिखी है? ऑप्शन ए एस.सी. दुबे, ऑप्शन बी ए आर देसाई, ऑप्शन सी है एम.एन. श्रीनिवास और ऑप्शन डी है रामकृष्ण मुखर्जी। तो बताइए रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है ए आर देसाई ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्म को जनता के लिए अफीम किसने कहा था? ऑप्शन ए कॉन्ट ने, ऑप्शन बी है दुर्खी में, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर ने और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया है? ऑप्शन ए योगेन से, ऑप्शन बी एन के बोस, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास और ऑप्शन डी जी.एस. घुरे। तो इस शब्द का प्रयोग किसने किया? एम.एन. श्रीनिवास ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकवेज पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए डब्ल्यू.जी. सुमनर ने, ऑप्शन बी है रॉबर्ट के मर्टन ने, ऑप्शन सी है बोगार्ट्स ने और ऑप्शन डी है मैकाइवर ने। तो ये पुस्तक लिखी थी डब्ल्यू.जी. सुमनर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीट हो गया है, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है एडम स्मिथ और ऑप्शन डी है इमाइल दुर्खीम। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? मैक्स वेबर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंशियंट सोसाइटी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ई.बी. टायलर, ऑप्शन बी एल.एच. मॉर्गन, ऑप्शन सी है जेम्स फ्रेजर और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन अलग से और कर लेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें 10 से 15 हमको लग रहा है रिपीट हो गए हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एल.एच. मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र शब्द किस वर्ष गढ़ा गया था? ऑप्शन ए 1839 में, ऑप्शन बी 1840 में, ऑप्शन सी 1838 में और ऑप्शन डी 1850 में। तो बताइए कब गढ़ा गया था समाजशास्त्र शब्द? तो ये गढ़ा गया था 1838 में। किसके द्वारा? ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है किसने कहा है? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खीम ने, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर ने और ऑप्शन डी ऑगस्ट कॉम्ट ने। तो समाजशास्त्र को सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान किसने कहा है? तो ये कहा इमाइल दुर्खीम ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी अम्बेडकर, ऑप्शन सी है जी.एस. घुरे और ऑप्शन डी है मजूमदार। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? जी.एस. घुरे ने लिखी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? ऑप्शन ए धन है, ऑप्शन बी है कर्म या व्यवसाय है, ऑप्शन सी है शिक्षा है और ऑप्शन डी है जन्म है। तो बताइए वर्ण सिस्टम का आधार क्या है? तो ये है आपका कर्म और व्यवसाय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ किसने कहा है? ऑप्शन ए पार्सन्स ने, ऑप्शन बी मार्क्स ने, ऑप्शन सी है दुर्खीम ने और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ समूह का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? ऑप्शन ए सी.एच. कुले ने, ऑप्शन बी है जॉर्ज होमान्स ने, ऑप्शन सी है हर्बर्ट हाइमन्स ने और ऑप्शन डी रॉबर्ट के मर्टन ने। तो संदर्भ समूह का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो इस शब्द का प्रयोग किया हर्बर्ट हाइमन ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन है संघर्ष सिद्धांतकार है? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी है रॉल्फ डेनिटॉफ, ऑप्शन सी है टॉलकट पार्सन और ऑप्शन डी है किंगसे डेविस। तो संघर्ष सिद्धांतकार कौन है? तो ये है आपके रॉल्फ डेनिटॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द सोशल सिस्टम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्कheim, ऑप्शन सी रॉबर्ट के मर्टन और ऑप्शन डी टॉलकट पार्सन्स। तो बताइए द सोशल सिस्टम किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखा टॉलकट पार्सन्स ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांस्कृतिक पिछड़ेपन की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए मैकआइवर ने, ऑप्शन बी है डब्ल्यू.एफ. ऑगबर्न ने, ऑप्शन सी है लोबिन ने और ऑप्शन डी है पेट्रिम सोरोकिन ने। तो सांस्कृतिक पिछड़न मतलब कल्चर लैग की अवधारणा डब्ल्यू.एफ. ऑगबर्न ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी है टाइलर, ऑप्शन सी है मार्क्स और ऑप्शन डी है दुर्कheim। तो एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है इमानुएल दुर्कheim की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, मलाड़ा गांव के अध्ययन से कौन जुड़ा है? ऑप्शन ए कोलिन रोजर, ऑप्शन बी है ऑस्कर लेविस, ऑप्शन सी है एम.एन. श्रीनिवास और ऑप्शन डी है एफ.सी. बेली। तो कौन जुड़ा है मलाड़ा गांव के अध्ययन से? तो ये है कॉलिन रोजर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑस्कर लेविस ने कहा अध्ययन किया था? तो इन्होंने रामपुरा गांव का अध्ययन किया था, सॉरी रामपुर गांव का अध्ययन किया था। और एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया था। एफ.जी. बेली ने बिसीपारा का अध्ययन किया था, उड़ीसा की जाति है बिसीपारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसीपारा गांव का अध्ययन किया था, जाति नहीं है ये। बिसीपारा गांव कहाँ पे है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है विल्फ्रेड पैरेटो की, ऑप्शन बी है टॉलकट पार्सन्स की, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर की और ऑप्शन डी है रॉबर्ट के मर्टन की। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ये किसकी पुस्तक है? टॉलकट पार्सन्स की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ण को द्विज कहा जाता है? ऑप्शन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ऑप्शन बी है शूद्र, ऑप्शन सी है केवल क्षत्रिय और ऑप्शन डी केवल ब्राह्मण। तो बताइए द्विज किसे कहा जाता है? तो शूद्र को छोड़कर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों को ही द्विज की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए टॉलकट पार्सन्स ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट के मर्टन ने, ऑप्शन सी है मैलिनोव्स्की ने और ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन ने। तो आकार की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है रॉबर्ट के मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रिचर्ड इमर्सन, ऑप्शन बी है बी.एफ. स्किनर, ऑप्शन सी है पीटर ब्लाउ और ऑप्शन डी है जॉर्ज होमांस। तो बताइए सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स के लेखक कौन है? तो ये है जॉर्ज होमांस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन सोसाइटी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए किंगस्ले डेविस, ऑप्शन बी है रॉबर्ट मर्टन, ऑप्शन सी है मैकआइवर और ऑप्शन डी है पार्सन्स। तो बताइए ह्यूमन सोसाइटी किसकी पुस्तक है? ये है किंगस्ले डेविस की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और सोसाइटी सिर्फ किसकी पुस्तक है? तो सोसाइटी नाम से पुस्तक लिखी है मैकआइवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार को मानव स्वभाव की नर्सरी किसने कहा है? ऑप्शन ए बर्गेस ने, ऑप्शन बी सी.एच. कोले ने, ऑप्शन सी है मर्डॉक ने और ऑप्शन डी है मैकआइवर ने। तो मानव स्वभाव की नर्सरी किसने कहा है? तो ये कहा है सी.एच. कोले ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए विल्फ्रेड पैरेटो, ऑप्शन बी है गेटानो मॉस्का, ऑप्शन सी है रॉबर्ट मिसेल्स और ऑप्शन डी है सी राइट मिल्स। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत ये दिया विल्फ्रेड पैरेटो ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए इरावती कर्वे ने, ऑप्शन बी ए.एम. शाह ने, ऑप्शन सी है के.एम. कपाड़िया ने और ऑप्शन डी है जी.एस. हुर्रिया ने। तो ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है इरावती कर्वे की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है विल्फ्रेड पैरेटो, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है जॉर्ज सिग्नर। द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है विल्फ्रेड पैरेटो ने। तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं तो इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा 25 क्वेश्चन कर ले रहे हैं ताकि हम लोग के पूरे 100 क्वेश्चन हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग,
द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज के लेखक कौन है? ये बुक का नाम है। ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी है जी एस घुरे, ऑप्शन सी है योगेंद्र सिंह और ऑप्शन डी है राधा कमल मुखर्जी। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है राधा कमल मुखर्जी की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है भगवान दास, ऑप्शन सी है श्री अरविंदो और ऑप्शन डी है राधा कृष्णन। तो द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है भगवान दास की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अरविंदो के पूर्ण योग का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए आध्यात्मिक रूपांतरण, ऑप्शन बी आर्थिक विकास, ऑप्शन सी शारीरिक व्यायाम और ऑप्शन डी राजनीतिक स्वतंत्रता। तो बताइए श्री अरविंदो के पूर्ण योग का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है आध्यात्मिक रूपांतरण, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगार्ट्स को मुख्य रूप से किसके विकास के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के लिए, ऑप्शन बी है समाज वित्ती के लिए, ऑप्शन सी विषय वस्तु विश्लेषण के लिए और ऑप्शन डी समाज दूरी पैमाना के लिए। तो बताइए बोगार्ट्स को मुख्य रूप से किसके विकास के लिए जाना जाता है? तो इन्होंने सोशल डिस्टेंस स्केल लिया था, सामाजिक दूरी का पैमाना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान किसने कहा है? ऑप्शन ए इमानुएल दुर्खिम ने, ऑप्शन बी मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी आगस्ट कॉम्ट ने और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो बताइए किसने कहा है? तो ये कहा है इमानुएल दुर्खिम ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्सवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गरीबी से, ऑप्शन बी अपराध से, ऑप्शन सी है जनसंख्या के और ऑप्शन डी है धर्म से। तो मार्क्सवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जनसंख्या, पॉपुलेशन से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन साइकिल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भगवान दास, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी श्री अरविंदो। तो बताइए द ह्यूमन साइकिल ये किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखा है श्री अरविंदो ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक सामाजिक समस्या है? ऑप्शन ए जातिवाद, ऑप्शन बी है उपरोक्त सभी, ऑप्शन सी है दहेज और ऑप्शन डी है अस्पृश्यता। तो बताइए भारत में एक सामाजिक समस्या कौन सी है? तो इसमें जातिवाद भी है, दहेज भी है और अस्पृश्यता भी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भगवान दास, ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी इमानुएल दुर्खिम। तो बताइए सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज पर काम किसने किया है? तो ये काम किया राधा कमल मुखर्जी ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए जी एस घुरे को, ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास को, ऑप्शन सी है राधा कमल मुखर्जी को और ऑप्शन डी है भगवान दास को। तो बताइए इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था भगवान दास को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादक द्रव्य व्यसन को माना जाता है? ऑप्शन ए आर्थिक नीति, ऑप्शन बी सामाजिक बुराई, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी व्यक्तिगत पसंद। तो बताइए मादक द्रव्य व्यसन को क्या माना जाता है? तो इसे एक तरह से सामाजिक बुराई, सोशल इविल माना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र को वह विज्ञान जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है किसने परिभाषित किया इस रूप में? ऑप्शन ए मैक्स वेबर ने, ऑप्शन बी है सीमेल ने, ऑप्शन सी है मैकाइवर और पेज ने और ऑप्शन डी गिडिंग्स ने। तो ये परिभाषित किया है मैकाइवर और पेज ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण की चर्चा सबसे पहले किसने की है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन बी ई ए रॉस ने, ऑप्शन सी अगस्ट कॉम्ट ने और ऑप्शन डी कार्ल मैनहीम ने। तो बताइए सामाजिक नियंत्रण की चर्चा सबसे पहले किसने की है? तो ये किया है ई ए रॉस ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का, सॉरी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ई ए रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी
पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉन्ट, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी इमाइल दुर्की। तो प्रिज्मर ऑफ सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है हर्बर्ट स्पेंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आश्रम सांसारिक जीवन में सेवानिवृत्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी संन्यास, ऑप्शन सी गृहस्थ और ऑप्शन डी वानप्रस्थ। तो बताइए इनमें से कौन सा आश्रम है जो सांसारिक जीवन से सेवानिवृत्ति से संबंधित है? तो ये है आपका वानप्रस्थ आश्रम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भगवान दास, ऑप्शन बी रामकृष्णन, ऑप्शन सी है श्री अरविंदो और ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो बताइए द लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखा श्री अरविंदो ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए मार्टन और दुर्खिम, ऑप्शन बी है डेविस और मोरे, ऑप्शन सी है वेबर और पार्सन्स और ऑप्शन डी है मार्क्स और एंजल्स। तो बताइए सामाजिक स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया डेविस और मोरे ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय को एक सामाजिक समूह जिसमें कुछ हद तक हम की भावना हो और जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता हो के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए टॉनिज ने, ऑप्शन बी बोगार्स ने, ऑप्शन सी है मैकाइवर ने और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस ने। तो बताइए समुदाय की ये परिभाषा किसने दी है कि एक सामाजिक समूह जिसमें कुछ हद तक हम की भावना और जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता हो। तो समुदाय की ये परिभाषा दी है बोगार्स ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन ए रिकार्डो, ऑप्शन बी माल्थस, ऑप्शन सी एडविन कैनन और ऑप्शन डी सेडलर। तो ये दिया है एडविन कैनन ने अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय समाजशास्त्र में एकीकृत दृष्टिकोण से कौन जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए श्री अरविंदो, ऑप्शन बी है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन सी है भगवान दास और ऑप्शन डी है राधा कमल मुखर्जी। तो बताइए एकीकृत दृष्टिकोण से कौन जुड़े हैं? तो इससे श्री अरविंदो भी जुड़े हैं, भगवान दास भी और राधा कमल मुखर्जी भी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए C.H. फुले ने, ऑप्शन बी है रॉबर्ट इजरा पार्क ने, ऑप्शन सी है G.H. मीड ने और ऑप्शन डी है W.I. थॉमस ने। तो बताइए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पुस्तक है C.H. फुले की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरशाही की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉन्ट, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है इमाइल दुर्खिम और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो बताइए नौकरशाही की अवधारणा किसने दी है? तो ये अवधारणा दी है मैक्स वेबर ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक समूह है? ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी है परिवार, ऑप्शन सी है राजनीतिक दल और ऑप्शन डी है ट्रेड यूनियन। तो बताइए प्राथमिक समूह का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये है परिवार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज किसने लिखी है? ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन है G.S. घुरे, ऑप्शन बी M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन सी S.C. दुबे और ऑप्शन डी है D.N. मजूमदार। तो आज के क्वेश्चन हमने काफी इजी किए हैं, कल हम लोग थोड़ा टफ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो बताइए कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज ये किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखा है D.N. मजूमदार ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक बार उसको रीचेक कर लूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।